स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अरे पंडित जी, कहाँ से हफ्ते भागे चले आ रहे हो? अरे एक व्हील चेयर लेने गए थे। ध्यान रहे, आज बहुत ज्यादा देखरेख करने की जरूरत है। वो जो अपने नेताजी हैं ना, हाँ। शिवराज सिसोदिया जी, उनके बड़े लड़के आ रहे हैं राघव अपनी दादी के साथ। तो आज ज्यादा ध्यान देना है हम लोगों को। जी पंडित जी। चलो आओ, जल्दी जल्दी काम करो, ले आओ तो। छोटे पंडित जी हैं मंदिर में, लेकर आओ। आराम से चढ़ाओ। हे माँ, आज एक उम्मीद सी जगी है। दादी ने मुझसे इतने प्यार से बात की है। क्या ये आपका साइन तो नहीं? क्या मैं दादी को सब सच बता दूं? दादी। पंडित जी, सामूहिक विवाह वाले पंडित जी के बारे में कोई जानकारी है? क्यों माँ जी? हमें कुछ काम था उनसे। दादी को कहीं सच पता तो नहीं? कोई बात नहीं, हम मंदिर की परिक्रमा करके आते हैं। चलो, लेके चलो। कितनी शांति है यहाँ। ये कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये जगह इतनी खाली खाली क्यों है? और यहाँ इतनी भीड़ है। मैं भी कभी नहीं गई यहाँ। डेंजर का साइन? डेंजर का साइन क्यों है यहाँ? याद आया, ये तो बंदरों को पकड़ने के लिए ये एरिया बंद किया गया है। तो डेंजर का साइन यहाँ क्यों गिरा हुआ है? हाँ सुनो, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि शिकार कर रहे थे और झाड़ियों के पीछे इंसान दिखे ना।
दादी गलती से राघव भैया को डेंजर एरिया में ले गई और एक्सीडेंट हो गया, समझे ना। और बेटा कान चौड़ा करके सुन लो एक बार, प्लान के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। हाँ हो जाएगा। और वापस आते हुए डेंजर का बोर्ड लगाना मत भूलना, समझे। ओके हो जाएगा। चलो शाबाश। हो गया राघव भैया के पिंडदान करने का इंतजाम अम्मा। ये बात है, तुम्हारी दादी ने आते ही अपनी दुनाली से हमारे पैर का शिकार किया ना, अब होगा सही शिकार। होते होगा राघव का एक्सीडेंट, वो जाएगा ऊपर और यहाँ उनकी सारी दौलत होगी हमारी। लॉलीपॉप पॉप हो गया। वाह भांजे वाह। नहीं बता, मैं अपनी पिस्तौल तो कार में ही छोड़ाई। अरे बचाओ 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 बचाओ। ये जरूर रिवाज के भेजे हुए लोग होंगे। जी माता जी, क्या हुआ? हमला, हम पर हमला हुआ है। वहाँ कोई है? अरे ये तो बंदरों को पकड़ने की जगह है, हमने तो यहाँ बोर्ड लगा रखा है। अरे ये गोली कौन चला रहा था? कौन है वहाँ? राघव, 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 तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना? तुमने हमारे पोते की जान बचाई है। तुम्हें पता है, मेरा पोता मेरे लिए सब कुछ है। हम कैसे तुम्हारा धन्यवाद कहें? जी दादी जी, कैसे भी नहीं। ये तो मेरा बस एक फर्ज था। तुम्हारा हमारा फर्ज का क्या रिश्ता है? हाँ जी, वो इंसानियत का दादी जी। हाँ, इंसानियत का। माँ के आश्रम में, और हमें बचाने वाली भी माँ ही है। तुम बहुत प्यारी बातें करती हो, लेकिन माता ने तुम्हें हमारी मदद के लिए चुना है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम मांगोगी तुम्हें मिलेगा। हाँ बोलो, हो गया काम? एक काम ठीक से ना होता तुमसे। अबे बंदूक छोड़ दो, कटोरा उठा लो, भीख मांगो। सफाई तो दो मत, फोन में घुस के देंगे। क्या हुआ? बच गए दादी और राघव, बिगड़ गया हमारा सारा मैथमेटिक्स। लॉली को तो पंप हो गया। जी राघव भी ना ब्रह्मा जी का कलम से भाग लिखा के आया हो, फिर से बच गए हो। कोई बार बार किस्मत के सहारे कैसे बच सकता है भांजे? कैसे? भांजे, बहन, लगता है कोई बचा रहा है। कौन है?
बच्चों से बचा रहा हूं। रुक्मणी, रुक्मणी, लो कर लो बात। अब उसमें इतनी ताकत कहाँ कि किसी को बचाए? क्या हुआ? तुम्हारी बहन कहाँ है? वो घर पे ही है। क्यों? पक्का यकीन से कह सकती है? हाँ। एक मिनट, फोन मिलाओ फटाफट। अभी? क्यों, कोई दिक्कत है? नहीं, मैं अपना फोन लेके आती हूँ। अरे तुम्हारे फोन में हाईवे लगाया गया तो जल्दी मिलेगा। ऐसे करो, रानी को नहीं, सासू माँ को फोन मिलाओ और लाउड स्पीकर पे लगाओ फटाफट। ठीक है। कहीं रानी ने फिर कोई गड़बड़ी तो नहीं करती? शिवराज, प्रेमलता, आ गई फोकट बैंडेड क्वीन। ए रिवाज। लड़की थी या गब्बर सिंह, एक के बाद एक गुलेल से जो मार भगाया उसने, मजा आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात माँ का स्वरूप उतर आया हो हमारे राघव की रक्षा करने के लिए। पता नहीं वो शिकारी थे या गुंडे। शिकार तो हमने भी बहुत किया है, लेकिन ऐसे धोखे से हमला। जिसने भी ये करवाया है उसको तो हैजा होगा, उसकी सांसों में मक्खियां घूमेंगी, देख लेना। कौन थी वो लड़की? रानी? वो कहीं रानी तो नहीं थी? क्या नाम बताया लड़की का दादी? ज्यादा सुनाई देता है रिवाज। मैंने तो नाम लिया ही नहीं, क्योंकि मैं उससे नाम पूछना भूल गई थी। हे दुर्गा माँ, जिस तरह से आज आपने राघव की जान बचाई है, उससे मेरे डर की जगह विश्वास ने ले ली है। दुर्गा माँ, मुझे यकीन है कि आप हमेशा मेरा साथ दोगे। थैंक यू सो मच माँ। अब पंडित जी, थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इस मंदिर में रहने की जगह दी। और रुक जाओ बेटा, कहाँ जाओगी? माँ, ये तो अच्छा हुआ कि राघव की जान बच गई, लेकिन अब हमें राघव की देखभाल के लिए एक नई नर्स रखनी होगी। पापा आप फिक्र मत कीजिए, हम लेके आएंगे भैया के लिए शहर की सबसे बढ़िया नर्स। रिवाज, उसे अपने लिए रख लेना, क्योंकि हमने राघव के लिए नर्स ढूंढ ली है। सुलझी हुई, बहुत समझदार। कल सुबह आएगी वो। पंडित जी, माता ने मेरा सही जगह रहने का इंतजाम कर दिया है। खुश रहो। थैंक यू पंडित जी। रानी इतने आई तो अपनी बहन समेत इतने से भगा देंगे हम। किसे भगाने की बात कर रही हो प्रेमलता? अबे जो नई नर्स आने वाली है वो बारबी की तरह निकली ना, तो हम उसे निकाल भगा देंगे। ये कह रहे थे। हाँ, यही कह रहा था। हाँ, भगा देंगे। एक कॉकरोच के नाम पे तुम्हारी हड्डियां बजने लगती है, नर्स भगाने की बात कर रही हो? कोई बूंदी, कोई दही, सब के सब रायते हो रहे हैं। अगर इतना ही तुम्हारा दिमाग कुलबुला रहा है तो कुछ ढंग के काम के बारे में सोचो। बैठो। आज से रसोई का सारा काम तुम्हारा और तुम्हारा मेकअप का सारा सामान हमारा। सासू माँ, हुआ क्या? खाली दिमाग प्रेमलता का घर। अरे इसीलिए कहते हैं कि काम में ध्यान लगाओ चवन्नी, और ये लीपा पोती से ध्यान हटाओ। नर्स की चिंता तुम मत करो। हमने जिस नर्स को ढूंढा है वो तुमसे ज्यादा जिम्मेदार और समझदार है। पर दादी, ऐसे कोई भी लड़की भैया का ख्याल कैसे रख सकती है? हम तुमसे ज्यादा समझदार हैं दिल्ली मास्टर। वो जो नर्स आ रही है ना, वो पढ़ी लिखी भी है और ट्रेंड भी है। तुम्हारी तरह बाप के नाम और दाम पर अय्याशी करने वाली निकम्मी नहीं है। हमने उसे इनाम देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। मतलब? उसने कहा कि वो अपनी बहन से मिलने आई है,
और फिर गांव वापस चली जाएगी। और मजे की बात कि उसकी बहन भी नर्स निकली। तो हमने अपने राघव की देखभाल के लिए उसे यहाँ बुला लिया। पर वो गांव की नर्स इतने झांसी में आएगी? इसीलिए तुम्हें चवन्नी कहते हैं प्रेमलता। जब यहाँ के लोग काम करने के लिए मुंबई और दिल्ली जा सकते हैं, तो दक्षिण के लोग उत्तर यानी गांव से झांसी क्यों नहीं आ सकते? अरे वाह वाह मौसी, वाह, सॉलिड। तुम तो चुप ही रहो फोकटचंद। ओहो मौसी, प्रेम चंद्रराज। अपनी बहन की तरह चवन्नी से अठन्नी बनने की कोशिश मत करो। पर दादी वो है कहाँ? बस आती ही होगी अभी। दादी नमस्कारम। नमस्कार। आप बुलाया हम चला आया। अप्पा के ओल्ड सॉन्ग कलेक्शन। उफ, बहुत मजा। मैं पहुंच गई, तुम मेरी चिंता छोड़ सकती। मेरा अस्पताल का 55 वार्ड अकेले ढूंढ निकाली मैं। इतनी छोटी सी हवेली का कमरा समझना थोड़ी ना डिफिकल्ट। थैंक यू अन्ना। वॉचमैन तुम जाओ।